अध्याय 3। यात्रा शुरू होती है। जब निकट के व्यक्ति अपनी चिंताएं हमारे साथ साझा करते हैं, हम क्या कर सकते हैं? जब हैरी ने अपनी आंतर की उथल-पुथल के विषय में मुझे बताया, तो मैं बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन मुझे भक्षुई के रूप में अपना प्रशिक्षण याद आ गया। हमारी मौन उपस्थिति लाखों खोखले शब्दों से अधिक दमदार हो सकती है। हम सबके पास दो कान और एक मुंह है। हम जितना सुनते हैं और जितना बोलते हैं, उसका अनुपात सही होना चाहिए। लोग शायद ही कभी अपनी समस्या ठीक तरह से सुनी या समझी जाने से पहले उसका सक्रिय समाधान चाहते हैं। मुझे वे शुरुआती दिन याद हैं, जब लोग मुझसे अपनी समस्याएं साझा करते थे। उन दिनों में अपने नए उद्देश्य की भावना से ओतप्रोत दुनिया को बचाने के लिए प्रतिबद्ध था, उत्सुक, जिज्ञासु और जोश भरा युवक ब्रह्मचारी। अपनी अपरिपक्वता के कारण समस्या का हल समझ आते ही मैं उस पर झपट पड़ता था, बिना यह समझे कि लोगों को इससे मतलब नहीं कि आप क्या जानते हैं, जब तक कि वे यह नहीं समझ जाते कि आपको उनकी फिक्र है। असल में सभी समस्याओं का हल मानवीय स्थितियों से संबंधित होता है, जिनमें से चेतना और अनुकंपा को शायद ही कभी अलग किया जा सके। ध्यानपूर्वक सुनने का मनोभाव भी उतना ही अनिवार्य है जितना हल निकालना। इस बार मैं हैरी के साथ वही गलती नहीं दोहराना चाहता था। मैं खुश था क्योंकि हमारे आगे से ट्रैफिक खुलता जा रहा था और उसी तरह मेरे विचार भी। चुप्पी के कुछ क्षण बाद मैं बोला, हैरी, मुझे अफसोस है कि तुम ऐसे हालात से गुजर रहे हो। मुझ पर विश्वास करने के लिए और मुझसे हालात साझा करने के लिए धन्यवाद। अपनी समस्याओं को किसी के सामने कहकर क्या तुम हल्का नहीं महसूस कर रहे? क्या तुम्हें यह उम्मीद नहीं है कि अब सब बेहतर हो जाएगा? हैरी ने मेरी ओर असहमति के साथ देखा। मैं इस गुत्थी से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बिना अपना जीवन पूरी तरह बर्बाद किए कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं लगभग 40 वर्ष का होने जा रहा हूँ। कोई भी बड़ा परिवर्तन लाने के लिए देर हो चुकी है। मैं अब क्या करूँ? मैं अब क्या करूँ? 4 ऐसे शब्द हैं जिनसे कोई भी जीवन प्रशिक्षित घृणा करेगा, मैंने सोचा। इसका कारण यह है कि उनके द्वारा दी गई कोई भी सीधी सलाह जादू मान ली जाएगी और समझा जाएगा कि चूंकि ऐसा गौर गोपाल दास ने कहा था, अगर उसका अनुपालन कर लिया जाए तो गारंटीड परिणाम मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भेड़ों की तरह किया गया अनुकरण भटकाव की ओर ही ले जाएगा। जीवन में क्या करना है, इसका निर्धारण उसी तरह से होता है जैसे हम किसी मॉल में शॉपिंग करते हैं। सेल्स असिस्टेंट हमें सभी उपलब्ध उत्पाद दिखलाता है, उनके गुण और कमियां बताता है, लेकिन अंत में चयन करना तो हमारा ही काम होता है। इसलिए अंतिम निर्णय हमारा ही दायित्व है। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैंने जोर देकर कहा। हमें स्वयं ही अपने निर्णय लेने चाहिए। मैं अपनी सामर्थ्य में ही तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। न तो मैं पूरी तरह से सब कुछ जानता हूँ, न जानने का दावा करता हूँ, लेकिन दुनिया भर में हजारों लोगों का मित्र होने के अनुभव से कह सकता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। बहुत सारे लोग तुम्हारे जैसे संघर्ष से गुजर रहे हैं। हैरी ने फिर से आह भरी, लेकिन इस बार यह राहत की सांस थी, और हम अब भी मुंबई के ट्रैफिक में रेंग रहे थे। देख रहे हो कितने सारे लोग इस ट्रैफिक जाम में अटके हैं? मैंने पूछा। जैसे ही हैं। वे अलग अलग कारों में हैं, लेकिन सब एक साथ अटके हैं। अपने आसपास देखो, एक बुजुर्ग टैक्सी चला रहा है, जिसमें पीछे की सीट पर एक ब्रिटिश सैलानी बैठा है। वह टैक्सी ड्राइवर अपनी जगह पर बैठे हुए ही अपने रेडियो पर पुराने बॉलीवुड क्लासिक्स से चिपका है, और दूर वह रोल्स रॉयस वाला भी। हैरी ने अपनी कार से बेहतर एक कार को देखते ही मुंह बनाया। हम सब में 3 चीजें एक जैसी हैं। हम सब फंसे हुए हैं। हम सबको ये यात्रा पूरी करनी है, और हम सबको गंतव्य तक पहुंचना है।
अब सोचो कि यह ट्रैफिक जाम है ही नहीं। तब हम सब अपनी यात्रा शांति के साथ पूरी करने और अपने चयनित गंतव्य तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र होंगे। इन सब बातों का मेरी स्थिति से क्या संबंध है? हैरी ने प्रतिवाद किया। हमारे मस्तिष्क के भीतर भी एक ट्रैफिक जाम है, हैरी। और वह ट्रैफिक जाम से प्रत्येक को हमारी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा है। कल्पना करो, यदि हम जान जाए कि इस अवरोध को कैसे हटाना है, तो जो महत्वपूर्ण है उससे भटककर हमें असुरक्षा के धुएं के कारण खांसना नहीं पड़ेगा। हम पर कोई हॉर्न नहीं बजा रहा होगा और बहुत सारा ईंधन बचाकर हम जीने योग्य जीवन जी सकेंगे। हैरी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, उसका ध्यान मेरी बातों पर था। मेरे मस्तिष्क के भीतर ट्रैफिक किसी की प्रक्रिया 22 साल पहले आरंभ हुई थी। मेरी वजह से मेरे माता पिता को जो तकलीफ हुई, उसके लिए मुझे खेद है। मैं ब्रह्मचारी बनने के लिए घर से भागा था और तब मैंने जीवन के पहियों के बारे में जाना। तुम्हारे आसपास जितनी भी कारें हैं, उनके 4 पहिए हैं जो समान वजन के साथ एक्सल से जुड़े हैं। इन 4 पहियों में से किसी भी एक पहिए में हवा का कम होना गंतव्य तक पहुंचने में विलंब का कारण बनेगा और एक पहिए की हानि तो घातक भी हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि कार के पहियों की नियमित रूप से जांच और रखरखाव हो। इसी तरह से 4 सिद्धांत हैं जो सुखी जीवन की नींव हैं। वे किसी लेबल पर आधारित नहीं हैं, जैसा कि हम अपने आप पर लगाते हैं और उसे सभी पर लागू कर देते हैं, चाहे हम ब्रह्मचारी हों या विवाहित, जवान हो या बूढ़े, अमीर हो या गरीब, नास्तिकी हो या धार्मिकी। वे राष्ट्रीयता, प्रजाति, लिंग या पेशे पर निर्भर नहीं हैं। हैरी ने सीधे मेरी आंखों में देखा। क्योंकि कार ट्रैफिक में पुनः रुक गई थी, मैं उन्हें सीखने के लिए तैयार हूं। असल में मैं तो तब से तैयार हूं जब मैं 18 साल का था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.